हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल, जितने भी हमारे व्यूवर हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, उन सब का आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे YouTube चैनल की एक ही पहचान है भाई, आपको ऑथेंटिसिटी के साथ जानकारी देना। हम नहीं कहते हम आपको सबसे तेज जानकारी देंगे, हम आपको सबसे धीमी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे स्टिक देंगे। हम इस बात पर और सच्ची बात पर हम ये अपना दावा ठोक सकते हैं, इसके अलावा हम किसी बात पर दावा नहीं ठोक सकते। और रही पीछे, आपने देख भी लिया होगा जो कट ऑफ हमने हरियाणा पुलिस की बताई थी, जो कट ऑफ हमने कलरक की बताई, पटवारी की बताई, ग्राम सेवक की बताई, आप हमारी पुरानी वीडियो उठाकर देख ले और कंपेयर कर ले कि जो ओरिजिनल कट ऑफ और हमारी कट ऑफ एग्जैक्ट सेम टू सेम डिट्टो गई थी। तो क्योंकि भाई हम सारी चीजें अपडेट, अब कई बार जब हम हो कट ऑफ बताते थे तो कुछ लोग परेशान हो जाते थे कि सर आपने ये कैसे बोल दिया। तो देखो भाई, एनालिसिस होता है, लेकिन हम सारी चीजें आपको नहीं बता सकते। कहीं से हमें इंफॉर्मेशन आती है तो वो हम यहाँ लीक नहीं कर सकते। हमने किसी चीज का एनालिसिस किया, हमारी टीम ने किया, या हमने किसी अध्यापक से या किसी टीचर से या किसी स्टूडेंट से हेल्प ली, तो वो सारी चीजें हम यहाँ नहीं बता सकते। चाहे आपको बिगड़ना हो हमारे से तो आप चैनल छोड़कर जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब करने की। हमारे चैनल पर विश्वास है, हमारे इंफॉर्मेशन पर विश्वास है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रह सकते हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखें, तब तक कमेंट ना करें जब तक आप किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और उसको समझते नहीं हो, तब तक आप कमेंट मत करना। क्योंकि कुछ चीजें रूल और रेगुलेशन के तहत बताई जाती है, तो उसका मतलब हम नहीं है कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो भाई हम अपने जो आज की वीडियो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी को लेकर, क्योंकि ग्रुप डी को एक तो सबको डिपार्टमेंट और पोस्ट कब मिलेगी, और इसी में एक क्वेश्चन और बच्चों का हो सकता है, जो हमारे 3774 जो स्टूडेंट हो सकते हैं हमारे 3774, उनका भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमें सैलरी भी कब मिलेगी। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ चीज रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना हमें, उस पर भी हम आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है भाई आपका कितना रिजल्ट आया था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 10,997 बच्चों का रिजल्ट एक बार निकाला, 3774 का रिजल्ट एक बार निकाला और लगभग 2600 बच्चों का रिजल्ट एक साथ निकाला। यानी आप कह सकते हो कि कितना रिजल्ट निकला, 7 और 4 11, और ये भाई 11 है तो इसमें 10, 10 और 7 17, 17 ये हुए, तो एक इसमें बढ़ा दिया हमने 10, और 13 23, 23 3 और 2 5 और 2 7, और यानी ये कह सकते हैं कि 17,371 टोटल इतने बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। मैं पोस्ट का नहीं बोल रहा, इतने बच्चों का रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन निकाल चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में आज भी ये लिखा है कि 13,657 पोस्ट ही है हमारे ग्रुप सी में। तो कहीं ना कहीं इस चीज से आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई इतनी ही पोस्ट है। तो ये जो बाकी जो बदी है पोस्ट, आप देख लो कितनी है, 17,000 में। ये भी आपको बता देता हूँ, दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ कि 17,371 है। ठीक है, इसमें से मोटा मोटी हम घटा लेते हैं 13,671 ही घटा लेते हैं। ठीक है, 0 0 7 और 6 में से 3 1, 13,700 के आसपास आती है ना भाई। देखो इतनी ही पोस्ट आती है पूरी। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ले ली, तो लगभग इतनी ही पोस्ट है जो आपकी आ रही है ये घटाने के बाद। ठीक है, तो नहीं भाई ये 3700, ठीक है ना, 3700 के आसपास है। तो लगभग ये जो 3700 पोस्ट है ना, इनका अभिप्राय क्या है भाई साथियों, ये बच्चे इसी में है जो इनमें से रिजाइन किए हैं। तो ये वही वैकेंसियां बढ़ा कर ये रिजल्ट है वो निकालते रहे हैं। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि एक तो ये वैकेंसियां इंक्रीज नहीं हुई है, इस फैक्टर को आप जरूर समझ ले कि जो 2600 का रिजल्ट आया, कुछ ये बोल रहे हैं
कि ये प्लस होकर आया, तो ये धारणा आपकी गलत है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं में से जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उन्हीं की जगह ये वैकेंसी निकालते रहे। अब जो डाटा है, आपको पता है कि ग्रुप सी का रिजल्ट आता है, ग्रुप सी का रिजल्ट, ठीक है। ग्रुप सी के रिजल्ट में लगभग आपके ये लगाओ, आपके 5,000 के आसपास बच्चे हैं वो ग्रुप डी को छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार की, लेकिन कुछ खबरें इसी प्रकार की चली हुई है कि लगभग 9800 बच्चों ने जो है वो रिजाइन दे दिया। तो उन पर भी बात करेंगे। क्या 9800 की कट ऑफ आएगी? तो आप समझ ही सकते हो भाई, 9800 की नहीं आने वाली है। जो एग्जैक्ट जितने रिजाइन करेंगे तो उनकी तो आ सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले ही बढ़ा कर ये एचएसएससी क्या कर बोल रही है कि हम इतनी ही वैकेंसी है, ठीक है। तो इस चीज का आपको गहराई से नॉलेज नहीं है। तो इसी को जो खबर आज हुई कि बड़े पद पर चयन हुआ तो हजारों युवाओं ने छोड़ी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी, ठीक है। आज की खबर है, ये आप देख सकते हो, जिसमें स्पष्ट लिखा है, थोड़े से मैं दिखा देता हूं कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, युवाओं में इस प्रतिभा का सही ढंग से पता तभी चल पाता है जब आंकलन करने के लिए मेरिट और योग्यता ही पैमाना हो। हाल में राज्य में घोषित हुई तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के करीब 25,000 नौकरियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करीब 9,000 युवाओं, कर देता हूं भाई, ये देखो, 9,000 युवाओं ने चतुर्थ श्रेणी की नौकरी छोड़कर तृतीय श्रेणी को ज्वाइन किया है। वे ये युवा हैं जिन्होंने ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं जिसमें वो पहले थे, तो उसने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो इसमें यही चीजें इसमें लिखी हुई है। लेकिन भाई ये अखबार है, इसकी आप बातों का विश्वास मत करना कि इस चीज में जो इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने या एचआरडी ने इनको ये डाटा दिया है। ना तो एचएसएससी ने ये डाटा दिया है, नहीं एचआरडी ने ये डाटा इनको दिया है। तो एक चीज तो ये है। तो बढ़ रहा है पदमान, तो आप ये चीजें आप खुद पढ़कर इसमें देख सकते हो कि हरियाणा की सरकारी नौकरियों में मेरिट, योग्यता और पारदर्शिता का उदाहरण, यानी कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ करने की बात कही गई है। मोटे अनुमान के मुताबिक नौकरी छोड़ने वालों की संख्या 9,000 के आसपास है। मोटे अनुमान, देखो इन्होंने क्या शब्द का यूज किया, मैं एक बार फिर से हेडलाइंस में आपको दिखाता हूं क्या शब्द है। मैं इसको कर देता हूं कि मोटे अनुमान। मोटे अनुमान का मतलब क्यों है यार भाई? मोटा अनुमान क्यों है यार? कोई चीज होता है, उसका पैमाना होता है ना कुछ, ठीक है। यानी किसी पैमानों का इन्होंने यूज नहीं किया है, इनके बहकावे में न आए। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तैयारी की जा रही है कि अधिकतर डाटा, ठीक है, हाँ ये बात अच्छी है कि भाई कर्मचारी चयन आयोग क्या है, इस डाटा को लेने की कोशिश करेंगे। और ये डाटा कौन देगा भाई? आप सबको पता है एचआरडी ये डाटा देगा एचएसएससी को। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रहते हुए खुद को किया अपग्रेड, तृतीय श्रेणी में हुआ चयन। तो रहते अपग्रेड, यार इनको ये नहीं पता कि डी से पहले हुआ था सी का एग्जाम। ये तो सरकार की खराब नीतियों के कारण जो है, जो डी में और बच्चे लगने थे वो नहीं लग पाए सरकार की खराब नीतियों की वजह से, और वो रहेंगे। यदि हमारे डी के जो साथी है जो पॉइंटों में या कुछ रहे हुए हैं, यदि वो 3-4 नंबर से जो रहे हैं, यदि वो नहीं जागृत हुए तो उनका सरकार का जो ये खामियाजा है, डी का पहले रिजल्ट, मैंने उस समय भी आवाज उठाई थी कि डी का रिजल्ट बाद में आना चाहिए, इसको भी होल्ड कर देना चाहिए। जब इतनी भर्तियां होल्ड पे थी तो एक डी का रिजल्ट और होल्ड पे रह जाता तो कम से कम मैं बोलता कि 6,000 बच्चों का जो भला हो जाता। जो बच्चे अब जॉब लेस है उनको जॉब मिल जाती, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं माना। लेकिन अब भी हम सरकार से एक जो है ये कह सकते हैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि तकरीबन आपकी 6,000 पद जो हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रुप डी की हैं, वो रिजाइन की वजह से क्या होने वाले हैं, खाली होने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को जरूर देख ले भाई, 6,000 पद आपके रिजाइन की वजह से खाली होने वाले हैं। तो इन 6,000 पदों का क्या है, एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं हम, तो पूरी के पूरे कहते हैं कि भाई पूरी की पूरी जो ये 6,000 की एक क्या आनी चाहिए, एक वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और आप बोलोगे कि सर कब आ सकती है वेटिंग लिस्ट? भाई आप यदि कभी भी दे दो, आप जनवरी में दे दो, फरवरी में दे दो, जनवरी फरवरी तक हम ये चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट है आ जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि आप बोलोगे सर आप तो इतनी लेट क्यों बोल रहे हो? मैं आपको बता दूं भाई कि जो काम अभी चल रहा है 25,000 भर्तियों का काम, वो बहुत तेजी से चल रहा है।
ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के साथ साथ, तो 2 मंथ का टाइम तो क्या है इन्होंने खुद ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल के लिए सी वालों को दे रखा है। तो इसलिए 2 महीने तो उनकी प्रोसेस चलेगी। और फिर जो पोस्ट और डिपार्टमेंट मिलने हैं, सुन लो अब ध्यान से, कि जो बच्चे लगे हुए हैं ग्रुप डी में, यानी जो 10,997 का जो एक बार रिजल्ट आया, 3774 का एक बार रिजल्ट आया, और अब 2600 का ये रिजल्ट एक बार आया। तो जो ये बच्चे हैं, जो इनमें से ये 6000 तो निकल जाएंगे, तो जो बाकी ये बच्चे बच जाएंगे कि भाई 5000 बचे या 6000 बचे, तो इनको सरकार जो है एचआरडी क्या करेगी, इनका सारा डाटा कनेक्ट कर कर इनको डिपार्टमेंट देने का काम करेगी। क्योंकि अभी तक क्या है, सरकार इनको फ्री में तनख्वाह दे रही है, डिपार्टमेंट और पद देने का काम करेगी। बहुत से बच्चों के भी ड्यूटी नहीं लगी है 3774 में से और 2600 में से, हालांकि इनकी तो बेचारों की ड्यूटी लग भी रही है कई जिलों में। तो इसलिए सरकार ये काम करेगी। तो इसमें आपका जो समय है वो दिसंबर तक लगने वाला है, ठीक है, दिसंबर तक ये टाइम आपका लगने वाला है। दिसंबर तक ही इन बच्चों को क्या डिपार्टमेंट और पद मिलने वाले हैं। और इसी कड़ी में जो 10,997 को तो क्या भाई सैलरी भी मिलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जो बची हुई थी उसके लिए भी जो नोटिस है इनका आ गया है। लेकिन भाई जो 3774 है, इनको 2 मंथ प्लस हो चुके हैं, लेकिन इनको अब तक सैलरी नहीं मिली है। दिवाली नजदीक है तो चाह रहे हैं कि भाई इनको भी बेचारों को सैलरी मिले, ठीक है। सरकार की कोशिश है, लेकिन वो चाहकर भी इनको सैलरी नहीं दे सकती, क्योंकि इनका जो डाटा अभी तक वेरीफाइड ही नहीं हुआ है। तो इसलिए साथियों, जो चीजें मैंने आपको बताई है, यदि एक महत्वपूर्ण बात अब लास्ट में बताना चाहता हूं, यदि जो वेटिंग चाहते हैं, वेटिंग चाहने वाले मैं बोल सकता हूं जिनके कट ऑफ से 5 अंक कम है, ठीक है, इन सभी साथियों का कम से कम 5 बताया मैंने, 5 से 7 बोल सकते हो, जितने भी 5 से 7 अंक वाले कम हैं सभी को मंच पर आना होगा। और उसी को लेकर आज एक बहुत बढ़िया डिसीजन विद्यार्थियों द्वारा लिया गया, और ये पंचकुला आज पहुंचे हुए हैं एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह से मिलने के लिए, ठीक है। जैसे ही वहां से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट के बारे में हिम्मत सिंह ने क्या कहा। और एक शांतिपूर्वक तरीके से मीटअप करने के लिए बच्चे गए हुए हैं। और जो अब भी जो जिनके 5-5, 7-7 अंक कम है, यदि वो आज भी बच्चों अब पंचकुला बच्चों के साथ नहीं जा रहे हैं, तो अपना रिजल्ट भूल जाना कि आपका रिजल्ट आएगा। फिर मैं आपको सरकारी रूल चलता चलता बता देता हूं एक बार, यदि आप नहीं जाओगे तो पंचकुला, तो सरकारी नियम सुन लो भाई, सरकारी नियम वेटिंग का। यदि पूरी के पूरे 6000 की लगानी है, तो 6000 की वेटिंग चाहिए, तो इन बच्चों के साथ पंचकुला जाओ। हो सकता है ये 6 से 7000 भी हो जाए भाई, ठीक है, 7000 6000 प्लस इनके बीच में ही आपकी लिस्ट लग सकती है। वरना रूल क्या होता है भाई, सरकार 10% का क्या है नियम होता है कि 10% क्या है वेटिंग लगा सकती है। और ये 10% क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या है 2 बार लगा सकती है या 3 बार वेटिंग। और यदि दो बार भी 10 का आंकड़ों का यदि लगाओगे आप, तो 13,500 658 जो वैकेंसी है, तो लगभग ये एक बार में 1400 की लगा देंगे, दूसरी बार में फिर 1400 की लगा देंगे, इससे यानी 2800। इससे ज्यादा सरकारी रूल नहीं कहेगा, लेकिन आप प्रेशर बनाओगे तो रूल राल सब चेंज हो सकते हैं वेटिंग के मामले में। तो फिर आपके पास पूरा मौका है 7000 बच्चों का ये नौकरी पाने का। और इस जो यदि अब रह गए आप, आगे भविष्य में आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो अभी इकट्ठे हो जाओ, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पर सारे ज्वाइन कर लो। और एकता के साथ क्या है, चेयरमैन हिम्मत सिंह के अलावा आप राजेश कुल्लर जी से भी इस मामले को मिल सकते हो। राजेश कुल्लर एक ऐसा इंसान है भाई जो हर किसी की सुनता है और एक्शन लेता है। तो प्लीज आप सभी राजेश कुल्लर जी से मिलने का काम जरूर करें, और समय समय पर आपको सारी चीजें। और नायाब सिंह सैनी को भी आप उनके जो मुख्यमंत्री भवन है वहां पर जाकर आप ज्ञापन देने का काम कर सकते हो। जो बोलते हैं कि हमारे लिए 24 घंटे उन्होंने बोला है कि कोई आओ कोई जाओ, खुला दरबार है। तो इसलिए आपका सुनहरा अवसर है, घर से निकल लीजिए और हम आपका हमेशा की तरह साथ देंगे। हमारी बात मानोगे तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।